अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ साहब, आप चूँकि एक बड़ी शख्सियत है इसलिए आपको साहब कहना तो बनता है। आपसे दरख्वास्त है कि इमरान रियाज ख़ान मुसलमान से दोबारा काफिर होकर यानी कि यहूदी हो चुका है और ये कादियानी के भेस में, और सिद्दीक़ जान लल्ली अगर ये भी पठान है तो ये भी दोबारा यहूदी हो चुका है और ये भी कादियानी के भेस में। और मैं अपना तारुफ करवा दूँ, मेरा वालिद एक गैर मुस्लिम अक़लियत यानी कादियानी मिर्ज़ाई के भेस में मुसलमान था और इस अक़लियत पर, इस गैर मुस्लिम अक़लियत पर जज़िया आयद किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया, और इसीलिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करवाया गया था। क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अगर ज़िंदा रहते और शहीद ना होते तो उन्होंने कादियानी मिर्ज़ाइयों और मिर्ज़ाई कादियानियों के ख़िलाफ़ जज़िया आयद कर देना था। लेकिन उस वक्त एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। ये उसके बाद की बात है शायद कि आसिफ अली ज़रदारी के वालिद हाकिम अली ज़रदारी ने कोई गलत और कोई गलीज़ बात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से कही, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने हाकिम अली ज़रदारी के मुंह पर कस के थप्पड़ मारा था, और फिर इस बात का बदला आसिफ अली ज़रदारी ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके लिया और मीर मुर्तज़ा भुट्टो को भी। और फिर कादियानी मिर्ज़ाई कम्युनिटी ने शाहनवाज़ भुट्टो को भी शायद ईरान में या दुबई में या शारजाह में शहीद कर दिया था, क्योंकि ये सारे मिर्ज़ाई कादियानी और कादियानी मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ थे। अब बात करनी है कि कादियानी मिर्ज़ाइयों को मुसलमान अक़लियत करार दिया जाए या मिर्ज़ाई कादियानियों को मुसलमान अक़लियत करार दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक मौका मिला है, उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाइए और कादियानी मिर्ज़ाइयों को काफिर करार देकर उन पर जज़्या आयद करवा दीजिए, और साथ ही साथ यहूदियों को भी। और जो यहूदी ख़ुद को छुपा रहे हैं और मुसलमान के भेस में और ईसाई के भेस में और हिंदू के भेस में और पारसी के भेस में मौजूद है पाकिस्तान में, जैसे सदर में जो मस्जिद है ताहिरी मस्जिद, उसके गेट पर हमारी यहूदी कम्युनिटी का 8 कोने वाला और 6 कोने वाला सितारा बना हुआ है, यानी कि कोई यहूदी उस मस्जिद में, ताहिरी मस्जिद में भी मौजूद है। तो कादियानी मिर्ज़ाइयों और मिर्ज़ाई कादियानी हर सूरत काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं। मैं बाहोश व हवास ये इक़रार करता हूँ कि मैं मुसलमान के भेस में एक गैर मुस्लिम अक़लियत कादियानी मिर्ज़ाई ख़ानदान का हूँ और कादियानी मिर्ज़ाई ख़ानदान के भेस में यहूदी ख़ानदान का हूँ, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है, कुन फयाकुन, हो जाओ वो तो वो हो जाता है। अब अगर ये इमरान रियाज ख़ान जैसे मुल्क दुश्मन सहाफ़ी अगर ये ख़ुद को मुसलमान करार देते हैं तो इनसे पूछिए फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी देर से काम क्यों कर रहे हो। पाकिस्तान में रहना है तो जज़िया देना होगा, वरना जिस भारत का तुम साथ दे रहे हो और जिस इसराइल का तुम साथ दे रहे हो उनके मुल्क में चले जाओ, लेकिन अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत देकर पाकिस्तान को जाओगे। और फिर उन ममालिक से भी पूछा जाए कि भाई साहब ये हमारे मुल्क से एक गैर मुस्लिम अक़लियत का इमरान रियाज ख़ान इसराइल आना चाह रहा है, क्या आप इजाज़त देते हैं? तो मुझे यकीन है कि वो मना कर देंगे, कहेंगे भाई नहीं, हम नहीं आने देंगे इसको, इसने तुम्हारे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया और उसको उसकी कोशिश भी जारी रखे हुए हैं। और अब अगर हम इसको इसराइल आने देंगे तो पता चले कि इसराइल आके ये कट्टर मुसलमान बन गए, ये हमारे इसराइल की बुनियादें ये ला देगा।
तो ये याद रखिएगा, कादियानी मिर्ज़ाई और मिर्ज़ाई कादियानी और शैतान के पुजारी और यहूदी और मुल्हिद ये हर सूरत में काफिर है। फिर बोलूँगा काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं, जब तक कि ये आखिरी नबी ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीय्यीन तस्लीम नहीं करते और उसके बाद फिर कुरान पाक से रुजू करते हैं। तो कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है कि तुम मुसलमान हो रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे कौल और अफ़आल को देखेंगे।